ईरान मिडिल ईस्ट में बड़ी ताकत बनकर उभरा है। ईरान अब अपने कट्टर दुश्मन अमेरिका को कड़े तेवर भी दिखाने लगा है। ईरान की सैन्य ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रूस और चीन जैसे बड़े देश भी उससे हथियार खरीदते हैं। तो वहीं इजराइल के खिलाफ चल रहे प्रॉक्सी वॉर में ईरान की ओर से सप्लाई हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। जब बात सैन्य तैयारियों की आती है तो ईरान शांत बैठने वाले देशों में नहीं है। बीते कई सालों में ईरान ने घर में ही ऐसी तकनीक हासिल कर ली है कि अब वो बिना लड़े हार नहीं मानेगा। ईरान अपनी हवाई संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर भी अच्छे से वाकिफ है। भविष्य के युद्धों, खासतौर से इजराइल के साथ मौजूदा युद्ध जैसी स्थिति में उसके यही हवाई हथियार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए ईरान ने उन्हें अपने सबसे खुफिया एयरबेस में दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा हुआ है, जिसका एक वीडियो सामने आया है। एक अंडरग्राउंड बंकर के अंदर ईरान के फाइटर जेट्स, बम वर्षक और ड्रोन्स महफूज दिख रहे हैं। इन सीक्रेट बंकरों में मीडियम रेंज की मिसाइलें भी रखी हुई हैं, जिन्हें पल भर में दुश्मन खेमे पर फायर किया जा सके। दावा किया जाता है कि ईरान के ये टॉप सीक्रेट बंकर परमाणु हमलों को ध्यान में रखते हुए सतह से करीब 500 मीटर नीचे बनाए गए हैं, जहां पर किसी भी तरह के परमाणु हमले का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि इन बंकरों में ईरान अपने F-4 फाइटर जेट्स और मीडियम रेंज इमाद बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा भी सुरक्षित रखे हुए है। यहाँ से ईरान एक बार में किसी भी देश पर ताबड़तोड़ मिसाइल या फिर हवाई हमले कर सकता है। बताया जाता है कि ये सीक्रेट जगह साल 2015 में बनकर तैयार हुई थी। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ब्रिगेडियर ने दावा किया था कि ईरान किसी भी देश से युद्ध नहीं चाहता है, ना ही वो युद्ध की शुरुआत करेगा, लेकिन किसी ने हमला किया तो ये बंकर ज्वालामुखी की तरह आग उगलेंगे। इन बंकरों को सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के आदेश पर बनाया गया। ईरान के अंडरग्राउंड बेस हर प्रांत में है। इन पर किसी भी तरह का हमला बेकार साबित होगा। खैर, लंबे समय तक प्रतिबंधों और हथियारों के निर्माण पर प्रतिबंध की मार झेल चुके ईरान के पास बहुत मॉडर्न एयरफोर्स नहीं है। बावजूद इसके ईरान ने आज के दौर में खुद को बनाए रखा है। इसलिए ईरान के पास अपनी सभी हवाई संपत्तियों को किसी भी तरह से, यहां तक कि अंडरग्राउंड होकर भी सुरक्षित रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बहरहाल, ईरान इजराइल के बीच पिछले कुछ महीनों से तनाव चरम पर है। ईरान की ओर से इजराइल पर पहली बार सीधा हमला भी किया जा चुका है। ऐसे में ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इजराइल और ईरान की दुश्मनी किस हद तक आगे बढ़नी है।